गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 मई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अब देखो, जो ये आर्टिकल है ये एक अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी जो 80वां राउंड हुआ है, 80th राउंड हुआ है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन जो हेल्थ सर्वे होता है उसके बारे में बताया गया कि हेल्थ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है या क्या क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस। कई बार आपने रोड पे एक प्लाकार्ड, एक कुछ बोर्ड लगा दिखा होगा कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। कैपेसिटी होता है योग्यता, मतलब ज़्यादा आदमियों का ट्रीटमेंट किया जा सके वहाँ पे। इंडिया को मजबूत करना होगा पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का, पब्लिक होता है गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। द 80th एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब नया राउंड ऑफ द हाउस होल्ड कंजप्शन सोशल या समाज में जो कंजप्शन खपत होती है, सर्वे हुआ है कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसओ है। पहले क्या था दो ऑफिस होते थे, नेशनल सोशल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो अब उनको कंबाइन करके एनएसओ बना दिया। इज द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ इट्स काइंड। पहला व्यापक तरह से सर्वे है इस तरह का इन बोथ पोस्ट पेंडेमिक इरा, पेंडेमिक के बाद जो महामारी आई थी कोरोना, एंड द पीरियड इन विच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम अटेंड मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी मतलब वो ये पीक पे आ गई है अपनी, ये 2015 में स्टार्ट की थी। एंड द प्रीवियस टू सर्वे, दो सर्वे हुए थे ना पहले वाले ऑफ दिस सेम काइंड, इस तरह के रिवील उन्होंने उजागर किया था कि मोस्ट इंडियन, ज़्यादातर इंडियंस डिड नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ज़्यादातर क्या है उनके पास, क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सिंस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च इन 2018, तो PMJAY 2018 में लॉन्च की गई थी, 2015 में नहीं लॉन्च की गई थी। आपको इस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। द 18th राउंड शोज दैट इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आता है वो कवरेज हैज एक्सपेंडेड अराउंड दी 3-fold, 3 गुना बढ़ गया, अकाउंटिंग फॉर एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इन दी हॉस्पिटल्स। तो जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग हो गई है, क्योंकि ये भी तो 5 लाख का बीमा मिलता है ना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू जो होता है जन कार्ड बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये अकाउंटिंग गिनती होती है इसकी, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर में फाइनेंस मतलब मिल रहा है, हेल्थ केयर पे जो रुपया लगा रहे हैं उसका फाइनेंस की तरफ से आ रहा है, कंपनी की तरफ से इन हॉस्पिटल्स। हाउएवर, हालांकि द हॉस्पिटलाइजेशन रेट हैज़ नॉट रिकवर्ड टू 2014 लेवल। बट ये जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है ना, अभी भी हो रहे हैं, ज़्यादा आदमी एडमिट हो रहे हैं, नॉट रिकवर्ड नहीं हुआ 2014 के लेवल। मीनिंग दैट हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड स्टिल डज नॉट गारंटी एक्सेस टू ए बेड। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन रेट, तो हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई आदमी को बेड नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस तो मिल रहा है बट बेड नहीं मिल रहा है। मीनिंग दैट हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड है आपके पास, स्टिल डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं करता है एक्सेस आपकी बेड से होगी, एंड हिडन कॉस्ट कंटिन्यू टू लिमिट एक्सेस। तो हिडन कॉस्ट बहुत सारी हैं कि जिनको इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं किया जाता है। द रीएम्बर्समेंट, रीएम्बर्समेंट जो पैसा वापस करना, खर्चा किया है वापस आना। रेट्स अंडर दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफन बिलो मार्केट रेट्स। तो जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह जो इसको देते हैं सर्विस को, वो इसका अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को रीएम्बर्समेंट पैसा थोड़ा डिले से आता है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनसेट बाय बिलिंग पेशेंट सेपरेटली। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या है, कंपनसेट अपना हर्जाना भरते हैं बाय बिलिंग पेशेंट, पेशेंट को सेपरेटली फॉर डायग्नोस्टिक, तो जो जांच कराते हैं उनके पैसे लेते हैं, या एंसिलरी या जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं उनके लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे ना तो वाइल स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, स्टेट फंडेड करता है ना ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंश्योरेंस सब्सिडाइजिंग छूट दिलाता है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्सेस टू लो इनकम मार्केट्स विदाउट एल्सो इन्फोर्सिंग रेगुलेटिंग प्राइस। तो उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस तो मिल रहा है बट सब्सिडाइज कर रहा है, प्राइवेट हेल्थ केयर को छूट पे मिल रहा है, प्रोवाइडर्स जो हैं उनको, एंड एक्सेस हो रहा है लो इनकम मार्केट, जो जिनकी कम तनख्वाह है, विदाउट आल्सो इन्फोर्सिंग रेगुलेटिंग प्राइस, बट प्राइस को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। द कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड्स ए सेफ्टी नेट, ये जो पूरा सिस्टम है ना ये प्रोवाइड करता है एक सुरक्षा कवच। वेयर इंश्योरेंस कवर हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस कवर करता है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एडमिट हो जाता है, ओपीडी का खर्चा नहीं होता उसमें। एंड पब्लिक नेटवर्क हैज इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर दी हाउस होल्ड सीकिंग प्राइमरी केयर।
या फिर जो पब्लिक का, जो आम जनता का नेटवर्क है इम्प्रूव हो चुका है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पैसे के हिसाब से सुरक्षा रहती है उनको फॉर हाउस होल्ड, घरों के लिए, सीकिंग जो कि मानते हैं प्राइमरी केयर। सेकंड, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग, तो ये जो भाग है ना जनता का जो रिपोर्ट किया एल का हैज डबल हो चुके हैं, वाइल इन्फेक्शन डिजीज हैव डिक्लाइन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैव इंक्रीज, वाइल जबकि इन्फेक्शियस डिजीज जो थोड़ा सा इन्फेक्शियस जो होती है, इन्फेक्शन जैसे संक्रमण डिजीज हैं, हैव डिक्लाइन हो चुकी हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी जो होती हैं कि भाई जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीज या बीपी वगैरह, हैव इंक्रीज, वो इंक्रीज हो गई हैं। इकोनॉमिस्ट हैव इंटरप्रेटेड, जो आर्थिक के विज्ञान हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्थ लगाया कि दिस एज ए साइन ऑफ द मोर पीपल सीकिंग केयर, ज़्यादा आदमी अपनी ध्यान मतलब खोज रहे हैं अपना केयर हेल्थ का, दस बिकेम विजिबल टू हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में विजिबल है। प्रीवियस सर्वे, जो पहले के सर्वे आए हैं ना साइंड, सिग्नल्ड आउट, उन्होंने सिग्नल आउट किया, इशारा किया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, मतलब अपने कमाई कम है, पॉकेट से ज़्यादा खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर पे, एज ए लीडिंग कोज ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत ही गरीबी का कारण है। इन द 18th राउंड, 80वां राउंड हुआ ना, वाइल द मीन आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज रफली डबल्ड, ये डबल्ड हो गया है पॉकेट से खर्चा होना था। मीडियन जो है हैज ड्रॉप, तो मीडियन जो ड्रॉप हो चुका है जो 11,285 पर हॉस्पिटलाइजेशन, एक हॉस्पिटलाइजेशन जाने में लगभग 11,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। एंड एट द नथिंग फॉर द पब्लिक आउट पेशेंट केयर, तो ओपीडी केयर जो है वहाँ पे कुछ नहीं है, वो खर्चा नहीं मिलता है इंश्योरेंस में इसमें। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इन इंडिया आर ए मिक्स ऑफ मैनी लो कॉस्ट कंसल्टेशन, तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना आदमी के, ज़्यादातर खर्चे क्या होते हैं, जहाँ पे कंसल्टेशन फीस 500 रुपये होती है, ओपीडी का खर्चा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम आदमी होते हैं, फ्यू सिग्निफिकेंट या कुछ बड़े या एक्सपेंसिव इंट्रैक्शन, या कुछ बड़े जो जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इलाज होता है, सच एज सर्जरी होती है, या क्रोनिक केयर जो लगातार कोई जिसमें केयर की जरूरत होती है, लगातार बड़ी बीमारी हो जाती है। द टू ट्रेंड्स दस मीन्स, ये दो हालात चलेंगे ना, इसका मतलब ये है कि वाइल हेल्थ केयर इज बिकमिंग मोर अफोर्डेबल, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल किफ़ायती बना सकता है, थैंक टू दी पब्लिक सेक्टर के लिए थैंक यू है ये, कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर की, एंड हेल्थ केयर एबिलिटी, या जो स्वास्थ्य को ध्यान रखने की योग्यता है, टू इन्फ्लिक्ट होता है किसी पे दुष्प्रभाव डालना, फाइनेंशियल डिप्रीवेशन, तो ये फाइनेंशियल से वंचित कर देता है। इन फ्यू केसेस रिमेन हाई, ये हाई रहता है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, जो आयुष्मान नेटवर्क है, जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज एएम नेटवर्क विच प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक, तो ये जो एएम नेटवर्क है वो प्रोवाइड करता है फ्री मेडिसिन या डायग्नोस्टिक ऑफ आयुष्मान भारत स्टिल बीइंग सिग्निफिकेंटली अंडर फंडेड रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, तो ये जो कंपोनेंट है ना आयुष्मान भारत का आईएएम नेटवर्क, वो अभी भी जो है डायग्नोस्टिक के लिए या मेडिसिन के लिए बात करता है, वो अभी भी अंडर फंडेड है, वहाँ पे पैसा कम है उस फंड में, रिलेटिव टू दी नीड्स मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, जबकि जो इनको मैनेज करना क्रोनिक डिजीज को बहुत जरूरी है। वेयर द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स, जहाँ की प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, दस ओवरऑल द पुअर हैव नॉमिनल कवरेज, पुअर की क्या है, गरीब आदमी की नाम मात्र की कवरेज हो रही है, बट द ऑफन एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड बाहर कर दिया फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ कवरेज इन प्रैक्टिस, जो फायदे हैं ना कवरेज के, कवरेज मतलब उनको कंट्रोल, उसको एरिया को कवर करना। वाइल द मोर इंश्योरेंस मिडिल क्लास फेसिस राइजिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, इंश्योरेंस भी मिला हुआ है मिडिल क्लास को, बट उनको क्या है राइजिंग जो बढ़ रही है ना कैटास्ट्रोफिक आपदा लाने वाली कीमतें। द नेक्स्ट फेज ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म, नया जो नेक्स्ट फेज होगा हेल्थ केयर रिफॉर्म का, आफ्टर शील्डिंग केयर सीकर, शील्ड होता है प्रोटेक्ट करना केयर सीकर्स को, जो फ्रॉम पॉवर्टी एंड अचीविंग नियर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और अचीव करना चाहते हैं जो यूनिवर्सल मतलब सभी को ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, मतलब जहाँ की बच्चों का जन्म हो, विल नीड या सबके पास ये हेल्थ केयर सर्विसेज हो, विल नीड टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी, इनको क्या है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर टर्सरी केयर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो इसलिए हमें जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये इसका राइटर का सजेशन है। आई होप आपको समझ में आएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।